वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। CAA और NRC की मुखालिफत में 19 दिसंबर को बाया महाज का मुजाहरा, बिहार पूरा बंद होगा। तेलंगाना के बेशतर मुकामात पर रात के दर्जे हरारत में मामूल से 2 डिग्री की कमी दर्ज। तमिलनाडु में CAA के खिलाफ तलबा का एहतिजाज जारी। सेलमपुर और जाफराबाद में हालात मामूल पर रात खौफ में गुजरी। बीजेपी की हुकूमत तशहीर में हीरो, काम में जीरो, प्रियंका गांधी का बयान। बंगाल में NRC और CAA नाफिज करके दिखाएं ममता का अमित शाह को चैलेंज। CBSE बोर्ड 15 फरवरी से 10वीं और 12वीं के बोर्ड इम्तिहानात यहां देके पूरी डेट शीट। दिल्ली पुलिस ने जामिया में एक भी गोली नहीं चलाई, वजारत दाखिला का बयान। BSP के वफद की सदर जमहूरिया से मुलाकात, जामिया तशद्दुद की तहकीकात का मुतालबा। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल चाहते हैं पाकिस्तान की अदालत उज़्मा की पैरवी करे हमारा सुप्रीम कोर्ट। भारत पुरअमन मुजाहिरों का एहतराम करे, अमेरिका का बयान। चीन में कोयले की कान में धमाका, 16 कारकुनों की मौत। शाम 12,000 शहरी हिजरत करके तुर्की की सरहद से करीबी इलाकों में पहुंच गए। सदर एर्दोगान की सुल्तान अब्दुल्ला के साथ मुलाकात। इमरान खान को कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते तो हमें ज्यादा खुशी होती, सदर एर्दोगान का बयान। लीबिया एक और शहर तराबलिस की दिफा की जंग में शामिल हो गया। अफगानिस्तान रवां साल में बच्चों की हलाकतों में 11% इजाफा। शामी इंतजामिया और उसके हामियों के लिए इजाफी पाबंदियों का बिल मंजूर कर लिया गया। पनाहगज़ीनों के मसले पर तरक्की याफ्ता और मुतमव्विल मगरबी ममालिक अपने इम्तिहान में नाकाम रहे हैं, सदर एर्दोगान का बयान। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों अहम तरीन प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है, जो हंगामा आराई हो रही है, और उसके अलावा वो वीडियोस जो ताज़ा प्रोटेस्ट और एहतिजाजात के हैं उसको भी आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की गई है, जो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हुई है। आप भी जाएं देखें जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करें लिंकों को। और फिर जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं यानी सब्सक्राइबर्स नहीं बने हैं वो बने और बनाने की भी कोशिश करें। नाज़रीन आइए अब चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI की कौमी सेक्रेटरी अमरजीत कौर ने कहा है कि बाएं बाजू की जमातों की जानिब से शहरियत तरमीमी एक्ट CAA और कौमी शहरियत रजिस्टर NRC की मुखालिफत में कौमी सतह पर 19 दिसंबर को यानी कल पुरजोर मुजाहरा किया जाएगा, और उसी दिन इन मसाइल को लेकर बिहार बंद की अपील की गई है। कौर ने यहाँ नामानिगारों से खिताब में कहा है कि हुकूमत मजहब की बुनियाद पर समाज को तकसीम करने की पॉलिसी पर अमल कर रही है। तकसीम करने वाले अनासिर को फरोग देने के खिलाफ पहले ही बाया महाज ने 19 दिसंबर को कौमी सतह पर एहतिजाज दर्ज करने के लिए मुजाहरा करने का फैसला किया था। इसी दौरान शहरियत तरमीम बिल को पास कराकर उसे शहरियत तरमीम कानून को शक्ल दिए जाने से तय हो गया है कि हुकूमत आइन के असल रुख के खिलाफ काम करने पर आमादा है। बहरकैफ नाज़रीन कल यानी 19 दिसंबर को पूरे हिंदुस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं। मुख्तलिफ पार्टियां, मुख्तलिफ समाजी पार्टियां अलग अलग अंदाज में अपने अपने तौर पर 19 दिसंबर को अपने अपने एतबार से जो है, बल्कि न सिर्फ बिहार में, ये तो बिहार बंद की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से, जबकि लगातार मुजाहरे हो रहे हैं। दिल्ली में कल बहुत पुरजोर मुजाहरे होंगे अलग अलग पार्टियों की जानिब से, और वहाँ लोगों को जमा भी करवाया जा रहा है। इसके अलावा हैदराबाद, कर्नाटक और चेन्नई और केरला में तो लगातार मुजाहरे हो रहे हैं। कल भी इसमें जो है शिरकत करेंगे। लिहाजा आप लोग भी पुराने तरीके से जहाँ जहाँ एहतिजाजात हो रहे हैं उसमें शरीक हों, लेकिन इसमें मजहबी नारे ना लगाएं। मजहबी नारे लगाने से आप लोग अलग बन जाएंगे, अलग थलग हो जाएंगे। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस वक्त इस बिल के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान एकजा होने लगा है। अलग अलग करके एक एक करके बड़े बड़े लोग इसमें ज्वाइंट हो रहे हैं और इस बिल के खिलाफ भी मुजाहरा कर रहे हैं, और जो जामिया मिल्लिया में तलबा के साथ जुल्म सितम हुआ उसके खिलाफ मुजाहरे जो उसमें भी जमा हो रहे हैं। तो ऐसे हालात में हम ऐसे इसमें जमा होकर के ऐसे नारे ना लगाएं जिससे महसूस हो कि कोई मजहबी जलसा है या मजहबी नारा है। जैसे हम लोगों के यहाँ आमतौर पर आम हो जाता है कि जो है अल इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाने लग जाते हैं, और दीगर कई तरह के जो है नारे लगाने लग जाते हैं जब भीड़ इकट्ठा होती है एहतिजाजी। अगर ऐसा होगा, मजहबी नारे लगेंगे,
तो फिर जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जितने भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, वो जो है उनके साथ ये सही बर्ताव नहीं होगा और फिर एहतजाजी मुजाहरे नाकाम हो जाएंगे। इसलिए पुरअमन तरीके से ऐसे जो हिंदुस्तान से जुड़े हुए नारे हों या हमारे आज़ादी से मुताल्लिक जुड़े हुए नारे हों, उसी को लगाना चाहिए जिसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई की एकता जाहिर होती हो। अब खबर हैदराबाद से। तेलंगाना के महकमे मौसमियात ने कहा है कि मुल्क के शिमाली हिस्सों से इस मरतबा आने वाली गर्म हवाओं के नतीजे में रियासत के बेशतर मकामात पर रात के दर्जे हरारत में मामूल से 2 डिग्री की कमी दर्ज की जा रही है। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान रियासती दारुल हैदराबाद में दर्जे हरारत 18 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। तेलंगाना के जिला कोमरम भी मानसिफ आबाद में दर्जे हरारत मामूल से 14 डिग्री के बरखिलाफ 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब खबर चेन्नई से। शहरी तरमीमी कानून और दिल्ली में स्टूडेंट्स पर पुलिस के हमलों के खिलाफ पूरे तमिलनाडु में स्टूडेंट्स का एहतजाजी मुजाहरा मुसलसल तीसरे दिन बुध को भी जारी रहा। मद्रास यूनिवर्सिटी के तकरीबन 25 तालिब इल्मों ने इहाते के अंदर मुसलसल दूसरे दिन धरना देकर अपना एहतजाज जारी रखा। धरना दे रहे स्टूडेंट ने CAA लागू करने के सिलसिले में मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाए। उन्होंने CAA को इम्तियाजी और तकसीम करने वाला करार दिया। अब खबर नई दिल्ली से। शहरी तरमीमी कानून को लेकर मुल्क के कई हिस्सों में मुजाहरे हो रहे हैं और कई मकामात पर इन मुजाहरों पर पुरतशद्दुद शक्ल भी इख्तियार कर ली है। आसाम में इन मुजाहरों में मरने वालों की तादाद 5 हो चुकी है, जबकि पूरे मुल्क से जख्मी होने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। दिल्ली की मशहूर मारूफ यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया में इतवार को हुए मुजाहरे में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई, जिसमें कई लोग जख्मी हुए। जामिया में पुलिस कार्रवाई के खिलाफ मुल्क की कई यूनिवर्सिटी में एहतजाजी मुजाहरे हुए। गुज़िश्ता रोज मशरक़ी दिल्ली के मुस्लिम अक्सरियती इलाके सेलमपुर और जाफराबाद में भी लोगों ने शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ मुजाहरा किया, जिसमें मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई और इन झड़पों में पुलिस वालों समेत कई लोग जख्मी भी हुए। पुलिस ने एहतियात के तौर पर जहां इलाके की मेट्रो खिदमत बंद कर दी थी, वहीं पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई थी। कल रात बहुत ज्यादा खौफ हरास का माहौल रहा, लेकिन कल कोई रात में किसी भी तरह की इन दोनों इलाकों से रिपोर्ट नहीं आई किसी भी तशद्दुद की। अब खबर पाकुड़ से। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी झारखंड असेंबली इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम में पहली मरतबा शामिल हुई हैं। उन्होंने बीजेपी हुकूमत पर हमला बोल दिया। उन्होंने बरहड़वा में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए बीजेपी और बीजेपी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। कांग्रेस की सीनियर रहनुमा प्रियंका गांधी ने कहा है कि बीजेपी की हुकूमत इंतखाबी मुहिम में हीरो है, लेकिन काम में जीरो है। उन्होंने कहा कि जद्दोजहद करना कांग्रेस की रूह में शामिल है, सकाफत का तहफ़्फ़ुज़ कांग्रेस के जर्रे जर्रे में है। अब खबर कलकत्ता से। शहरियत तरमीमी एक्ट और NRC के खिलाफ वज़ीर आला ममता बनर्जी ने तीसरे दिन भी एक बड़े जुलूस की क़यादत करते हुए वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से चैलेंज किया है कि आप मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं, सिर्फ बीजेपी लीडर नहीं है, इसलिए मुल्क में अमन अमान के क़याम के लिए कोशिश करें। ममता बनर्जी ने कहा कि मुल्क में आग लगाने का काम वज़ीर दाखिला का नहीं होता है, बल्कि वज़ीर दाखिला की हैसियत से उनकी जिम्मेदारी है कि इस बात को यकीनी बनाए कि मुल्क में अमन अमान की फिजा कायम रहे। ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह अभी भी बीजेपी लीडर के तौर पर काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी में वॉशिंग मशीन बन गई है, दागदार लोग उनकी पार्टी में शामिल होने के बाद अब पाक साफ हो जाते हैं, इस तरह का उन्होंने इल्जाम लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में एहतिजाज के दौरान तशद्दुद के मामूली वाकयात रोनुमा हुए, मगर इसको बुनियाद बनाकर रेलवे सर्विस को रोक दिया गया। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बीजेपी को पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि वो अपना कानून रियासतों पर नाफिज करेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि सिर्फ 1-2 वाक़े की बुनियाद बनाकर रियासत के अवाम को रेलवे सर्विस से महरूम करना किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। उन्होंने चैलेंज देते हुए कहा कि आप NRC और दीगर जो भी कवानीन हैं CAA वो नाफिज करके दिखाएं बंगाल में। अब खबर नई दिल्ली से। मरकजी सानवी तालीमी बोर्ड CBSE ने 10वीं और 12वीं की इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। CBSE के तालीमी बोर्ड की जानिब से मंगल की रात जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक 10वीं क्लास के इम्तिहानात 15 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक होंगे, जबकि 12वीं क्लास के इम्तिहानात 15 फरवरी से शुरू होकर 30 मार्च तक होंगे। 10वीं जमात की बात करें तो 26 फरवरी को अंग्रेजी का इम्तिहान है। उसके अलावा कन्नड़ के तलबा को छोड़कर सभी हिंदुस्तानी जबानों का इम्तिहान 24 फरवरी को होगा। वहीं 29 फरवरी को हिंदी का इम्तिहान होगा। साइंस का पेपर 4 मार्च को होगा, जबकि मैथ का इम्तिहान 12 मार्च को। इम्तिहान का वक्त सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा, जबकि कुछ पेपर्स के लिए वक्त 2 घंटे यानी 10:30 बजे से 12:30 बजे तक होगा।
अब खबर नई दिल्ली से। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में तलबा के एहतिजाजी मुजाहरे के दौरान तसादुम में दिल्ली पुलिस की तरफ से एक भी गोली नहीं चलाई गई और सिर्फ आंसू गैस की गोलों का इस्तेमाल किया गया, जबकि यूनिवर्सिटी के नजदीक के रहायश इलाके में पुलिस को एक खाली कारतूस मिला है। वज़ारत के ज़राए ने आज यहाँ बताया कि इस पूरे मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनमें से एक भी तालिब इल्म नहीं है। गिरफ्तार लोगों का माजी मुजरिमाना बताते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में मजीद लोगों को तलाश किया जा रहा है। और खबर नई दिल्ली से। शहरी तरमीमी कानून और इस मामले पर हो रहे पुरतशद्दुद एहतिजाजी मुजाहरों पर बहुजन समाज पार्टी के एक वफ्द ने बुध के रोज सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। वफ्द की क़ियादत बीएसपी के कौमी सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा और कानून साज कायद दानिश अली ने की। बीएसपी वफ्द ने मुलाकात के दौरान सदर जमहूरिया को एक मकतूब सौंपा है। बीएसपी रहनुमा ने इतवार के रोज जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पुलिस की तरफ से तलबा को तशद्दुद का शिकार बनाए जाने और इससे पहले वाली आगजनी की वारदात को मजिस्ट्रेट से तहकीकात का मुतालबा किया। वफ्द ने सदर जमहूरिया से भी मुतालबा किया कि मुतनाज़ा शहरी तरमीमी कानून को मनसूख कर दिया जाए। एक और खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट में शहरी तरमीमी कानून 2019 को चैलेंज देने वाले अर्जियों पर समाअत के दौरान मरकजी हुकूमत की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अजीब मुतालबा रख दिया है। उन्होंने हिंदुस्तान की अदालत उज़्मा को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को नज़ीर बनाने यानी फॉलो करने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी पाकिस्तान की अदालत उज़्मा की तरह बीच में एक पोडियम लगाया जाना चाहिए। अब खबर नई दिल्ली से। भारत में शहरे से मुतालिक नए कानून के खिलाफ मुल्कगीर सतह पर मुजाहरे हो रहे हैं, जिस पर काबू पाने के लिए पुलिस ने ताकत का जबरदस्त इस्तेमाल किया है। इसमें अब तक 5 अफराद के हलाक और सैकड़ों के जख्मी होने की इत्तलात है। अमरीकी महकमे खारिजा के तर्जुमान ने कहा है कि शहरी तरमीमी बिल से मुतालिक होने वाली तमाम पेशरफ्त पर हमारी गहरी नज़र है। हम जोर देते हैं कि हुक्काम पर अमन मुजाहरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और उसका एहतराम करें। हम मुजाहिरीन से भी तशद्दुद से गुरेज करने की अपील करते हैं। तर्जुमान का मजीद कहना था कि मजहबी आज़ादी का एहतराम और कानून की नज़र में सबका मसावी होना दोनों जमहूरियतों की बुनियादी उसूल हैं। अमरीका भारत पर जोर देता है कि वो अपने आईन और जमहूरी अख्तियार की पासदारी करते हुए अपनी मजहबी अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। अब खबर बीजिंग से। चीन के सूबे ग्वेज़ो में कोयले की कान में गैस धमाके से 16 कारकुन की मौत हो गई है। मकामी हुकाम ने बुध को ये इत्तला दी है। इनके मुताबिक हादसा मंगल के रोज दोपहर 1:30 पर अनलोंग काउंटी के गोवांडोंग कोयला कान में पेश आया है। कान में धमाके से 16 कारकुनों की मौत हो गई है। अब खबर शाम से। शाम में असद फोर्सेस और रूस की तरफ से इदलिब टेंशन फ्री जोन में रिहायशी जगहों पर हमलों के नतीजे में हालिया 24 घंटों के दौरान 12,000 शहरी हिजरत करके तुर्की की सरहद से करीबी इलाकों में पहुंच गए हैं। इदलिब टेंशन फ्री जोन में बेदखल किए गए शहरियों के बारे में डेटा कोऑर्डिनेशन दफ्तर के डायरेक्टर मोहम्मद हल्लाज ने कहा कि असद इंतजामिया और उसके हामियों की इदलिब पर हमलों में इजाफों की वजह से हिजरत के आदाद शुमार में भी इजाफा हो गया है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा हिजरत इदलिब के जुनूबी इलाकों और तहसील मुरातुन नौमान के देही इलाकों से की गई है और घर से बेघर होने वाले कुंभों को फौरी तौर पर सर छुपाने के लिए खीमों, कंबलों और बिस्तरों जैसी बुनियादी अशिया की फौरी जरूरत है। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान कोलालंपुर सराबाही इजलास में शिरकत के लिए मलेशिया के दारहुकूमत कोलालंपुर पहुंच गए हैं। मलेशिया में अपनी मसरूफियात के दौरान सदर एर्दोगान ने सबसे पहले पत्रा जाया में वज़ारत उज़्मा दफ्तर में वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद के साथ मुलाकात की। बंद कमरे की इस मुलाकात में सदर एर्दोगान और वज़ीर आज़म महातिर की मौजूदगी में दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 15 समझौतों पर दस्तखत किए गए। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा ही बड़े करीबी और मुस्तहकम हैं और इन ताल्लुकात में कभी भी कोई दरार नहीं आ सकती है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान मीडिया की जानिब से इमरान खान के कोलालंपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने से मुतालिक किए जाने वाले सवालात का जवाब देते हुए कहा। उन्होंने कहा कि इमरान खान अगर तयशुदा प्रोग्राम के तहत कोलालंपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते तो ज्यादा बेहतर होता। सदर एर्दोगान का पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि तुर्की और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात मुस्तकबिल में मजीद मुस्तहकम और खुशगवार होंगे। अब खबर लीबिया से। लीबिया में एक और शहर तराबलस की दिफा की जंग में शामिल हो गया है। दारुल हुकूमत तराबलस के जुनूब में वाक़ शहर जादू के फौजी व सिविल ग्रुपों ने मुल्क की मशरक़ी हमलावर खलीफा हफ्तर फोर्सेस के खिलाफ दारुल हुकूमत और पूरे लीबिया की दिफा के लिए तैयार होने का ऐलान किया है।
दूसरी तरफ हफ्तर से मुंसलिक मलेशिया फोर्सेस ने तराबलस की रिहायशी मकामात पर ग्रेड मिसाइलों से हमला किया। हमले में किसी जानी या माली नुकसान के बारे में कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। उसने भी तराबलस के जुनूबी इलाके अलेरमोक में हफ्तर की इन्वेंशन से लदी गाड़ियों को नाकारा बना दिया है। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में रवा साल के पहले 9 माह के दौरान हलाक या माजूर होने वाले बच्चों की तादाद में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 11% इजाफा हो गया है। सालों से खाना जंगी और कहत की लपेट में आया हुआ मुल्क अफगानिस्तान बच्चों के हवाले से दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में शुमार होता है। अक़वाम मुत्तहिदा के अतफाल फंड यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 2019 के पहले 9 माह के दौरान तशद्दुद के वाक़यात में यौमिया औसतन 9 बच्चे हलाक या मासूर हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की सबसे ज्यादा हलाकतें या जख्मी होने के वाक़यात का काबुल, नंगहार, पख्तया, हिलमंद और कंधार के सूबों में पेश आए हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि अफगानिस्तान में 2 मिलियन बच्चे नाकाफी और गैर सेहतमंदाना खुराक की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं। अलावाज़ी मुल्क में तशद्दुद के वाक़यात से मुतासिरा कसीर तादाद में बच्चों को नफ्सियाती अमराज का भी सामना है। अब खबर शाम से। अमरीकी सेनेट ने शाम में असद इंतजामिया और उसके हामी ममालिक रूस और ईरान के साथ ताउन करने वाले अफराद और इदारों के लिए इजाफी पाबंदियों पर मबनी कानूनी बिल मंजूर कर लिया है। बिल में शाम की झड़पों से मुतालिक अफराद और इदारों के लिए इजाफी पाबंदियों और माली कटौतियों की तजवीज़ पेश की गई है। बिल में अमरीका की वज़ारत ख़ज़ाना ने मनी लॉन्ड्रिंग कार्रवाइयों में शाम के मरकजी बैंक के किरदार की तफ्तीश का मुतालबा किया है और कहा गया है कि इस मामले में शुबहात सामने आने की सूरत में मकामी मालियाती इदारों की बैंक के साथ खरीद और फरोख्त के मामला से मुतालिक ज़्यादा तफसीली मालूमात तलब की जा सकती हैं। अब खबर कुआलालंपुर से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि पनाहगुज़ीनों के बहरान में तरक्की याफ्ता और मुतमव्विल मगरबी ममालिक इम्तिहान में नाकाम रहे। सदर एर्दोगान इन ख्यालात का इजहार स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए कहा, जहाँ पहले आलमी मुहाजिर फोरम में शिरकत के लिए गए थे। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी मुहाजिर फोरम की शरीक चेयरमैन की हैसियत से खिताब करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक तुर्की दुनिया में सबसे ज्यादा मुहाजिरीन की मेज़बानी करने वाला मुल्क है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा